थी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने ये बताया था कि 6% का इजाफा होगा सरकारी मुलाजिम तनख्वाहों में, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसको मुस्तरद किया है और उन्होंने 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है जो सरकारी मुलाजमीन है। अब ये बड़ी बहस होती रहती है यहाँ पे कि सरकारी मुलाजमीन को आप ठीक है, उनका हक बनता है, उनको आप ज्यादा पैसे दें, लेकिन फिर क्या जो प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में भी इतना ही इजाफा होता है या नहीं होता, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मिनिमम वेज तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कितना तनख्वाह में इजाफा होगा जब ये आप नहीं डिसाइड कर सकते या आपके इख्तियारात नहीं है तो उससे एक डिस्पैरिटी भी पैदा होती है और गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर पाती। जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट कहती है वो लोगों को नहीं मिल रही होती। आप बताया कि 1 से 16 ग्रेड के लिए पहले 25% किया गया था लास्ट ईयर, इस साल 10% किया गया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है इन्फ्लेशन के नंबर से भी। और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नहीं होगी जिसने 25% इजाफा किया होगा अपनी मुलाजमीन के तनख्वाह। कुछ होंगी सीधा, बट ऐसा नहीं है कि इस पर ओवरऑल कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में इतना किया होगा तो इस साल 10% नहीं करेंगे। हाँ। और ये बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये जरूर किया गया है। जो क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या तनख्वाहदारों को भी टैक्स में कोई रिलीफ मिलेगा? 17,600 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 16,286 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर और 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अगर आखिरी 6 महीने में शरह नमू 5.3% रही है तो अगले साल का शरह नमू का हदफ 5.5% होना चाहिए। इन्हीं तजादात की वजह से हुकूमत के दादोशुमार अपना एतमाद और साख खो चुके हैं। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि आखिरी तिमाही में तरक्याती बजट के इस्तेमाल की वजह से शरह नमू ज्यादा रिकॉर्ड होती है। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा है कि सिर्फ बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ही बैरूनी सरमायाकार दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स पर इतने टैक्सेस लग गए हैं कि मकामी सरमायाकार भी निकल रहे हैं। पीटीआई का बजट सेशन में शरीक होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। कौमी असेंबली में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपना मौक़िफ़ और एहतजाज पार्लिमान के फोरम पर करेंगे। अली जफर ने कहा है कि बजट के अदाद शुमार के मुताबिक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन बजट पेश किए जाने से कबल सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हो गए। पार्लियामेंट के गेट तक जाने की कोशिश, पुलिस ने शाहरे दस्तूर पर रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपए की जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान के आला सतह वफ़द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जाहिरियत से आगाह किया और बताया कि हिंदुस्तान ने बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। शहरी आबादी पर भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अशराफिया को जवाब देना है कि उन्होंने कितना टैक्स दिया है और तनख्वाहदार तबके ने कितना टैक्स दिया है। पिछले 1.25 साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी
साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें क्वांटम जंप आया है। आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आज़म ने कहा है कि हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौमी असेंबली के बजट इजलास से पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, जिसमें कौमी असेंबली बजट इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली तय किए जाने का इम्कान है। तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे हैदर शहराजी से। हैदर, क्या तफसील आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लॉबी में हो रहा है, जिसमें अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और अपोजिशन लीडर सेनेट समेत मेंबराने कौमी असेंबली और मेंबराने सेनेट भी मौजूद हैं। और इसमें बैरिस्टर गौहर अभी यहाँ पहुंचे हैं इजलास में, जिससे कबल अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बजट में सेशन में भरपूर एहतजाज करना चाहिए और हुकूमत की जानिब से जो अवाम के लिए जहाँ जहाँ ऐसे नुकात हैं, मुश्किलात पैदा की गई हैं, तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी बात की गई और अरकान की जानिब से ये इत्तफाक किया गया कि इस बजट सेशन में एहतजाज किया जाएगा, भरपूर शिरकत की जाएगी। और साथ ही बैरिस्टर गौहर ने अभी इस सेशन में जाते हुए राहदारी में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेर सदारत इस इजलास में और या फिर एडवाइजरी कमेटी दूसरा इजलास जो है कमेटी का, उसमें भी शिरकत करने के लिए जाएंगे। अपना मौका उनके सामने रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शहराजी अपडेट करने के लिए। कुछ देर पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि जो सैलरी है सरकारी मुलाजमीन की उसमें 6% का इजाफा किया गया था, उसको वजीर आजम ने मुस्तरद करके 10% किया। अब ये भी इतलात आ गई है कि जो 7% पेंशन के लिए इजाफा रखा गया था सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसको भी वजीर आजम ने मुस्तरद करके 10% करने का फैसला किया। यानी कि 10% इजाफा होगा सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में, उनकी तनख्वाह में और उनकी पेंशन में। और ये उससे ज्यादा है जो पिछले साल हमने इन्फ्लेशन देखी है। इसलिए ये डिबेट रहती है कि जो सरकार के अखराजात हैं उसको आपने कम करना है या उसको बढ़ाना है, क्योंकि अगर ये 10% से बढ़े, और अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि जो सिविल हुकूमत का खर्चा है वो तो 17% से बढ़ रहा है, तो राइट साइजिंग की एक तरफ बात की जाती है और दूसरी तरफ अखराजात में जो है वो है।